40 स्टूडेंट की एवरेज एज 24 ईयर्स है। 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 24 साल है, 24 ईयर्स है। ठीक है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए, यदि टीचर की एज को भी मिला लिया जाए, तो एवरेज 1 साल बढ़ जाती है। 1 ईयर इंक्रीज्ड बाय 1 ईयर, 1 साल बढ़ जाती है। टीचर की उम्र क्या है, शिक्षक की उम्र क्या है? बोलो बेटा, शाबाश। 30, वेरी गुड, शाबाश। देखिए सभी बच्चे लाए बेटा, ये कल हमने लास्ट में ये क्वेश्चन किया था, जल्दी ले आए, शाबाश। 40 बच्चों की औसत उम्र 24 साल है। यदि अध्यापक की भी उम्र को मिला लिया जाए तो औसत 1 साल बढ़ जाती है। अध्यापक की उम्र क्या है? क्वेश्चन ये है। वेरी गुड, शाबाश। बताओ तन्नू बेटा, होया है या नहीं? शाबाश भाई, क्लियर होया भाई? ये पीछे बताओ बेटा, आज कौन सा बच्चा आज पहली क्लास ले रहा? बताओ, शाबाश। भाई क्लास मिस मत करो बेटा, क्लास मिस मत करो। देखो ध्यान से, शाबाश। 40 विद्यार्थियों की, अब देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना पेपर में, ध्यान से देखेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, ये आपको आनी चाहिए। 40 बच्चों की औसत उम्र 24 साल है। इसका मतलब भाई 40 के 40 बालकों को 24 साल मिले हैं। इसका मतलब ये है, चाहे कोई 30 साल का हो, चाहे कोई 35 का हो, चाहे कोई 10 का हो, चाहे कोई 12 का हो, बट हर एक बंदे के हिस्से में कितने साल आए हैं? 24 साल आए, 24 ईयर्स उसके हिस्से में आए हैं। इसका मतलब जनरली ये होता है। अब कहता है यदि टीचर की एज को भी मिला लिया जाए तो औसत 1 बढ़ेगी। इसका मतलब सबकी उम्र के हिस्से में 1-1 साल और आ गया। बात समझेंगे बेटा। 40 के 40 बंदों को 1-1 और बढ़ कर मिल गया। पहले 24 मिलने नहीं, 25-25 मिलने लग गए। यही तो मतलब हुआ इसका। बेसिक कंसेप्ट ये कहता है कि भाई 40 स्टूडेंट की 24 साल है, तो 40 और 24 की मल्टीप्लाई करो 24 की। आपने देखा 960 एज आया, मतलब सभी बच्चों की उम्र 960 साल है। इसका मतलब यह है 960 ईयर्स है। इधर देख ले भाई, क्या बात होगी बेटा? बात क्यों कर रहे हो भाई? इसका मतलब ये आया बेटा, 40 के 40 बच्चे अगर उनकी सबकी उम्र आपस में जोड़ ली जाए तो कितने साल के हैं? 960 ईयर्स के बन के आएंगे। अब कहता है यदि टीचर और मिला लिया गया तो बंदे कितने हो गए भाई? 40 बच्चे और 1 टीचर, 41 हो गए। कहता है अब एवरेज 1 बढ़ जाएगी, तो 24 के बजाय एवरेज कितनी होगी? 25। और टोटल तामझाम निकालने का सूत्र ये है, जितने बंदे जितनी औसत आपस में गुणा करो उसके इक्वल आ जाएगा टोटल एज कितनी है उनकी। अब आपने 41 और 25 की मल्टीप्लाई करी, कितनी आई भाई? 5, 100 और 2, 102, 1025 आई भाई। पहला जो बच्चों की उम्र थी 960 थी, टीचर को जैसे ही मैंने शामिल किया तो 41 हुए, एवरेज 1 बढ़ी तो 25 हुई, और इनकी मल्टीप्लाई किया तो बेटा 1025 आया। अब कोई वैल्यू 960 से 1025 होगी, ये किसकी वजह से हो गई? टीचर के आने से। अगर मैं 1025 में से 960 माइनस करूंगा तो आप देखेंगे 65 का डिफरेंस आया, और ये 65 ईयर्स का कौन आ गया उनके बीच में? टीचर आया। समझ में आया भाई? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और बहुत इजी कंसेप्ट है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ भाई? कर लोगे बेटा? फिर समझो, एक बार फिर समझाता हूं। 40 बच्चों को 24 साल मिले हुए हैं। अब इस क्वेश्चन को विदाउट पेन कलम कैसे करेंगे? अब आप देखेंगे पेन और कॉपी के। 40 के 40 बच्चों को 24 साल हिस्से में आते हैं। कॉमन सेंस यूज करेंगे बेटा। ठीक है भाई, 24 साल के सारे बच्चे हैं। टीचर और आ गया भाई। अगर एवरेज बढ़ गई सबकी
इसका मतलब टीचर 24 साल से ज्यादा का आ गया। एवरेज तो तभी बढ़ेगी जब कोई ज्यादा का बंदा इनके बीच में आके घुस गया। अगर कम का आता तो एवरेज घटती। अगर 24 साल से 1 साल भी ज्यादा बंदा आया इनके बीच में तो एवरेज हमेशा बढ़ेगी। लेकिन अगर इससे एवरेज 1 साल कम का भी आया तो एवरेज कुछ ना कुछ पॉइंट घटेगी। ये कॉमन सेंस कहती है। फिर समझो, सबके हिस्से में 24 साल आ रहे हैं, 41वां बंदा आएगा, अगर वो इससे ज्यादा का आया तो एवरेज बढ़ेगी और कम का आया तो एवरेज घटेगी, ये मतलब है। लेकिन इसने ये कहा भाई टीचर आते ही 1 साल एवरेज बढ़ गई। 1 साल का मतलब एवरेज का बढ़ने का मतलब है 40 के 40 आदमी यानी 1 साल मिल गया। भाई एवरेज बढ़ी है तो बेटा वो एक आदमी को नहीं मिलती, जितने भी आदमी हैं सबको 1 साल मिल गया या नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ अगर एवरेज 1 साल बढ़ी है इट मीन्स 40 बंदों को 1 साल मिल गया। 40 साल तो ये ज्यादा हो गए भाई। और जो ये टीचर आया है एक ये हुआ 40 और 41 आदमियों को 1 साल बढ़ के आया है। फिर समझो, अभी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कई बार दिमाग में थोड़ा लेट आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ आर्यन, या समझ में आ रही? आर्यन सो गया? और क्या कहा मैंने? ये आगे तक बात समझ में आई? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ बताओ, शाबाश। बैठे बैठे बताओ, बैठे बैठे क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये पॉइंट मैं इतना जोर दे रहा हूं अभी तक, किस किस को ये बात समझ में आई है भाई बताओ? इतनी जल्दी आ भी गई, भी तो बताई भी ना है यार। देखो शाबाश, 40 बच्चों की उम्र 24 साल है, 1 साल एवरेज बढ़ेगी ना बेटा, एवरेज तो सारे आदमी 1 साल बढ़ गए, 1 हिस्से में और आ गया रुपया नु मान लो। अब 40 ईयर एक टीचर 41 रुपये एक्स्ट्रा का आ गया कोई बंदा। पहला 24 साल थी, 41 बंदे बढ़ गए 1 सबको। आंसर क्या आ गया? 65 आया। क्वेश्चन ऐसे नहीं करना होता जनरली कॉमन सेंस ये कहती है अच्छा 40 बंदों की एज तो 24 है, एक टीचर आया 41 हो गए, एक एवरेज बढ़ गई तो 41 का बढ़ के आ गया कोई ना कोई बंदा। 41 और जोड़ दो, इसमें 65 साल की उम्र है। नहीं आया समझ में भाई? बोलो बेटा। ये क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन कई बार ना ये 1 ईयर राउंड फिगर में नहीं पाता है, वो कह देता 6 महीने बढ़ गई, 3 महीने बढ़ गई, तो गुणा कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई आपकी क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी और आप समझ नहीं पाएंगे। अब मैं इसको तोड़ता हूं क्वेश्चन को। शाबाश, अगला क्वेश्चन करेंगे बेटा, वेरी गुड, करेंगे कुछ बच्चे। 24 स्टूडेंट की 24 स्टूडेंट्स की एवरेज इज, हिंट लिखते रहो बस, पूरा क्वेश्चन लिखने की अभी जरूरत नहीं, इतना जरूर लिखेंगे आ रहा है कि बच्चा। फॉर 24 स्टूडेंट्स की एवरेज एज 28 साल है। 24 विद्यार्थी, औसत आयु कितनी है भाई? 28 साल। ये कहा, फिर बताता हूं। इसका मतलब मोहित ये है बेटा, 24 के 24 बच्चों को 28 उम्र हमने हिस्से में आ गई। एक बच्चा चाहे 40 का हो और एक बच्चा चाहे 20 का हो। निकिता यह बात समझ में आई बेटा? लेकिन सबके हिस्से में क्या कह रहा है? 28 सबके पेयर बन गए 24 के 24 के। अब कहता है यदि उनका टीचर भी शामिल कर लिया जाए, टीचर भी शामिल कर लिया जाए तो एवरेज एज 6 महीने बढ़ जाती है, 6 मंथ बढ़ जाती है। अध्यापक की उम्र क्या है? ये क्वेश्चन आया। बोलो भाई। बोलो भाई, बोले शाबाश रवि। कितनी? अब देखो, अब कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, कैसे करें? हो गई या नहीं? 39 नहीं, कोई भी बच्चा बताए अब कैसे भी कैलकुलेशन करके है भाई? 25 कितना विशाल है बेटा? 9 और बताए, शाबाश। कोई भी बच्चा बताए। 52.5 और बताए, गलत है। 4.5
एक मिनट बोलो बेटा। नो, किसने बोला 40.5? वेरी गुड, शाबाश। 40.5 या 40 साल 6 महीने का टीचर आ गया। देखो बेटा आप क्या कहता है क्वेश्चन, बड़े ध्यान से समझेंगे। 24 स्टूडेंट की एज 28 साल है, ठीक है, ये कहा टीचर और आया तो 6 महीने एवरेज बढ़ गई। अब 24 और 25 आदमी आए हैं, इसका मतलब टोटल 25 के 6 महीने बढ़ा दिए तो 12.5 साल बढ़ गए। 25 को 6 महीने आप बढ़ाओ, 1 साल बढ़ती तो 25 बढ़ जाते, और 6 महीने बढ़े हैं तो कितने साल के बढ़े? 12.5, हाफ ही तो बढ़ेंगे बेटा। बोलो भाई, नहीं आया बात समझ में? अगर ये 25 साल व्यक्ति हैं और 6 मंथ उनकी एवरेज बढ़ती है तो 12.5 ईयर्स का कोई ना कोई बंदा ज्यादा आया। अगर ये 1 ईयर बढ़ती तो 25 होता, 2 होता तो 50 होता। 6 महीने है तो 1 साल का आधा हिस्सा होता है 6 महीने, तो 25 नहीं बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी? 12.5, 12.5 साल का बढ़ा। और पहले कितने हिस्से में थे? 28, और 12.5 और जोड़ेंगे बेटा तो आप देखेंगे 40 साल और 6 महीने का कोई टीचर उनके बीच में है। आया समझ में? अब अगर इसको मैं कैलकुलेशन से करता तो 24 गुना में 28 करते, एक चीज, फिर 25 हो गई और इसको 28.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, देन वो मल्टीप्लाई होती, देन आप उसको सब्ट्रैक्ट करते, तब आपकी टीचर की जाती। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन बन गया। कॉमन सेंस से कहते हैं अच्छा 24 के 28, एक टीचर हो गया तो 25 हुए, आधा साल बढ़ रही है तो 12.5 साल का बढ़ गया, आ गया कोई ना कोई टीचर। तो 12.5 का बढ़ेगा तो 12 और 40, 40.5 आया। नहीं आया समझ में? बोलो भाई, अगला क्वेश्चन करके दिखाएंगे। शाबाश, आना चाहिए भाई समझ में। आया बेटा? आप बताओ भाई, ये कपिल आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 31 स्टूडेंट्स की, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इस पर जोर लगा रहा हूं। 31 स्टूडेंट की औसत आयु 44 साल है, 44 ईयर्स है, ठीक है। टीचर और आ जाता है, अध्यापक के भी उम्र को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 3 महीने बढ़ जाती है, 3 महीने बढ़ जाती है भाई। है भाई, औसत उम्र क्या है टीचर की? टीचर की उम्र क्या है? बोलो शाबाश ध्यान से। क्या है भाई? किस किस का है बेटा? 52। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। लेकिन कई बच्चे नहीं समझ पाए। 52 आएगा आंसर। बताओ सुषमा आया या नहीं आया? ये बताए स्मिथ, नहीं आया बेटा? क्लियर है? माफी, ठीक है। मनीषा, कोमल, होया भाई? कैसे आई 52? और 6 का भी आप ले लिया, ठीक है। पहले आधी कर दी, फिर आधी का भी आप कर दिया, वेरी गुड। ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं। देखो भाई, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। 31 थे, 44 थी, टीचर और आया बंदे कितने हुए? 32। अब कई बार 3 महीने का हिसाब नहीं लगाना आया तो 32, 1 साल बढ़ता तो 32 साल बढ़ती, 6 महीने बढ़ता तो 16 बढ़ती, और यू 6 का भी आधा है, 8 बढ़ेगी। नहीं आया समझ में? या 3 महीने का मतलब होता है बेटा 1 ईयर का 4th पार्ट, तो आप भी इसको 4th पार्ट बढ़ाओ, 4 8 32, तो 8 साल कोई ना कोई बंदा ज्यादा का आया। 44 पहले थी, 8 और ऐड करेंगे तो क्या आंसर आया भाई? 52, 52। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये वाला जो कंसेप्ट है, ये जब टुकड़ों में कोई चीज आ जाती है तो आप इसको इजी वे में कर सकते हो। भाई समझ में आया या बढ़ाए आगे या इससे न करवाई जाऊं? समझ में आया भाई? एक और क्वेश्चन करेंगे बस, थोड़ा चेंज करता हूं एज से। कैसे पाएगा?
क्रिकेट टीम के प्लेयर्स का औसत वजन, एवरेज वेट, औसत वजन 52 किलो है। 52 केजी है भाई। एक क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं, 11 होते हैं, 11 लिख दो, 11 खिलाड़ियों का औसत वजन 52 किलो है। यदि उनके कोच को भी शामिल कर लिया जाए, उनके कोच के वजन को भी शामिल कर लिया जाए, कोच को, तो औसत वजन 1.5 केजी बढ़ जाता है, 1.5 किलो बढ़ जाता है। 1.5 किलो बढ़ जाता है। कोच का वजन कितना है? बोलो भाई। 70। वेरी गुड, शाबाश। लेके आए सभी बच्चे, लेके आए। बताओ भाई हिमांशु। 70, शाबाश। सभी लेके आओ, दिमाग लगाओ भाई, यहां पे क्वेश्चन में लगाओ, शाबाश बेटा। 70 इज राइट आंसर। सभी बच्चे लेके आए। कैसे आया? 11 स्टूडेंट का 52 है, कोच और आ गया तो 12 बंदे हुए, 1.5 किलो बढ़ गया। 1 किलो बढ़ता था तो 12 बढ़ता, और आधे किलो तो 6 और हो गया, 12 और 6 18, 18 केजी का कोई बंदा और बढ़ के आ गया। तो 52 तो पहले ही था, 18 और जोड़ेंगे तो 52 + 18 कितना आया भाई? आया भाई समझ में या नहीं आया? बोलो बेटा। नहीं आया भाई? ईमानदारी तो बताओ बेटा, किस किस का नहीं आया समझ में? बताओ भाई। देखो जब भी 1 2 4 और बताएं 7, शाबाश। एक बार देखेंगे, मल्टीप्लाई करो भाई, जिसको भी समझ में नहीं आया। 11 की और 52 की मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी, शाबाश। सभी करो बेटा एक बार इसको दूसरे तरीके से। बोलो भाई। 11 की और 52 की पहला वेट देख लेते हैं सबका कितना। 11 दूनी 22, 55 और 2 57, 572 किलो के हैं सारे प्लेयर। इसका मतलब ये आया। कर भाई आकाशी है। 11 और 52 की मल्टीप्लाई करो, कर दी। अब कोच और आया तो कितने बंदे हो गए? 12। और वेट कितना हो गया भाई? 52.5 था, 1.5 किलो और बढ़ाओ, कितना होया बेटा? 53.5। तो 53.5 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करो। आप देखोगे 12 0 0, 12 पंजे 60, 6, 12 पंजे 60, 6 लगे, 12 तिया 36 और 6 42, 4 60 और 4 64, ये आया 642। जब मैंने 11 और 52 की गुणा करी तो 572 आया, लेकिन एक कोच और आ गया तो बंदे हो गए 12, और एवरेज जो है 1.5 किलो बढ़ी तो 53.5 किलो आया, 53.5। इसकी रिस्क मल्टीप्लाई करी तो यह आया, और इसकी रिस्क मल्टीप्लाई करी तो यह आया। इसका मतलब जो वेट बढ़ा ये किसका है? कोच का। 642 में से 572 माइनस करो तो 070, ये आपका आंसर आया। जिस बच्चों को वो कंसेप्ट नहीं आया आप इसी पे लगे रहो। इसकी रिस्क की गुणा, कोच आया तो 12 और इसकी गुणा, आपका आंसर आएगा। कर लोगे भाई? 1 साल 4 महीने होता। देखो भाई केस क्या करते फिर। मान लो बेटा ये 1 किलो 4 महीने होता, ठीक है। बेसिक साइंस क्या कहती है? पहले 52 था, ये 12 आदमी है, 12 तो ये बढ़ गया भाई, 12 तो सीधा बढ़ा। अब 12 4 महीने, ये 4 किलो है। कैसे बढ़ाते हैं? बोलो शाबाश। हाँ भाई, कितना बढ़ता? बोलो। अगर 4 पॉइंट बढ़ा है 4, तो 12 बंदे कितना बढ़ता? बताओ, कोई भी बच्चा बताए। तो भाई 0.4 है तो 12 को 0.4 से गुणा कर दो, 12 चौक 48, 4 800 बढ़ जाएगा। बस 3 है तो 3 से गुणा कर दो, 3.6 बढ़ जाएगा। वो कहता है 1.2 किलो बढ़ गया, तो 12 तो सीधे हो गए, तो 0.2 का मतलब 12 गुणा में 0.2 बढ़ गया, तो 2 किलो 400 ग्राम और बढ़ गया, तो 14 किलो 456। ऐसे क्लियर हुआ भाई? कर लोगे बेटा? समझ में आया या नहीं आया भाई? यही कंसेप्ट है मेरे हिसाब से। तो समझ में आना चाहिए यार, इसमें कुछ ताम झाम है नहीं। 1.5 किलो बढ़ता तो 18 बढ़ गया, आधा किलो बढ़ता, कई कहता 500 ग्राम बढ़ जाता है,
अब 500 किलोग्राम बढ़ा तो 12 बंदे 6 किलो बढ़ गए, 58 किलो का आ गया। नहीं आया समझ में? कर लेना भाई, मेरे ख्याल से कई क्वेश्चन करवा दिए हैं। आप क्लास मिस कर रहे हैं तो दिक्कत आएगी। चलो नेक्स्ट टाइप पे आ जाओ भाई। सिंपल सा क्वेश्चन था यार, ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था जितना टाइम लगवा दिया। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कोई बात नहीं, जब करोगे तो आपको आ जाएंगी ये चीजें। पूरा क्वेश्चन लिखो भाई नेक्स्ट टाइप करके। दस व्यक्तियों की औसत आयु, द एवरेज एज ऑफ 10 पर्सन इज 25 ईयर्स। 10 व्यक्तियों की औसत उम्र 25 साल है। ये कहा है, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को कहा है। ठीक है भाई, 10 बंदों की उम्र कितनी है? 25 साल है। एक व्यक्ति के, नहीं ये रहने दो भाई, अभी इसको रहने देते हैं। 10 व्यक्तियों की औसत एज 25 साल है। यदि प्रत्येक व्यक्ति की उम्र को 4 कम कर दिया जाए, प्रत्येक व्यक्ति की उम्र को 4 कम कर दिया जाए तो औसत उम्र क्या होगी? श्योर हो भाई? ये कैसे आया है भाई? किस किस को आया है समझ में? इसका मतलब इन बच्चों ने इनको कम से कम करके देखा है। देखो बेटा, 10 व्यक्तियों की औसत उम्र 25 साल है। कहता है हर व्यक्ति की उम्र को, एज को 4 कम कर दिया गया, तो नई औसत क्या है? नई औसत क्या है? अब ये यहां लिखोगे भाई, ट्रिक नंबर 1, इस चैप्टर की ट्रिक नंबर 1 याद रखेंगे बेटा। लिखो भाई ट्रिक नंबर 1, पूरा लिखेंगे। जब भी एवरेज के क्वेश्चन में ऐसे लिखेंगे बेटा, जब भी औसत के पर्सन में प्रत्येक संख्या को, ये वर्ड मिला चाहे, हर नंबर को, प्रत्येक संख्या को कम कर दिया जाए, ज्यादा कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए यानी कि गुणा कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए यानी कि भाग कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए दुगुना, ट्रिपल कर दिया जाए तिगुना, स्क्वायर कर दिया जाए, क्यूब कर दिया जाए, ये क्वेश्चन पाएंगे भाई। प्रत्येक संख्या को कम कर दिया जाता है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिए जाते हैं, प्रत्येक संख्या का दुगुना कर दिया गया, प्रत्येक संख्या को 5 से भाग कर दिया गया, तो हम जो एवरेज पहले दी गई है, जो एवरेज पहले दी हुई है, उसके साथ भी वही कर देंगे। ऐसे लिखो बेटा अपनी लैंग्वेज में, उसके साथ भी वही करेंगे, उसके साथ उतना ही, ऐसे लिख लो, उतना ही कम, ज्यादा, गुणा, डबल, ट्रिपल, स्क्वायर, क्यूब वही कर देंगे जो क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है भाई? अब इसके 1-2 एग्जांपल लिख लो बेटा।
क्लियर हो जाएगी। पहला एग्जाम्पल यही, 10 संख्याओं का औसत 25 है, प्रत्येक संख्या को, ये संख्या ला लो, मान लो व्यक्ति की उम्र दिया, उन्होंने कहा प्रत्येक व्यक्ति की उम्र को 4 कम कर दिया, हर एक आदमी को 4 घटा दिया, मतलब हर एक बंदे के हिस्से को 4 कम कर दिया गया। अगर 4 कम कर दिया तो डायरेक्ट जो एवरेज दी है उसमें से ही 4 माइनस करो, क्या आंसर आया? 21। बात खत्म। नहीं आया समझ में भाई? बोलो बेटा, एक और एग्जांपल लिखेंगे, शाबाश। ट्रिक नंबर 1 का और एग्जांपल लिखेंगे। 25 संख्याओं का औसत मान, ऐसे लिखा, औसत एवरेज वैल्यू, औसत मान 48 है। लिखे भाई, 25 संख्याओं का औसत मान 48 है। यदि प्रत्येक संख्या को 3 से भाग कर दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या को 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो औसत क्या होगा? बोलो भाई, क्या करना बेटा? वो कहता है ईच नंबर को डिवाइडेड बाय 3। इसका मतलब ये कंसेप्ट आया मेरा, हर एक नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो हम क्या करेंगे? एवरेज को जो पहले दी गई है उसको किससे डिवाइड कर दोगे? 3 से। आप देखोगे क्या आया भाई? क्लियर हुआ बेटा? अगर मैं ये कहता हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आ जाता? बोलो भाई, 48 का डबल हो जाता, 96 आ जाता। कर लोगे भाई? या इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाने की जरूरत है, मुंह जबानी करेंगे एक आधा क्वेश्चन। 20 संख्याओं का मान, औसत मान 50 है, 50 है। यदि प्रत्येक संख्या को दुगना कर दिया जाए तो क्या आएगा भाई नया? 20 संख्याओं का औसत मान 50 है, प्रत्येक संख्या को 5 जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा? और 7 घटा दिया जाए तो? क्लियर है भाई? इस तरह के क्वेश्चन आपको 5-7 मिलेंगे हर एक बुक में। कर लोगे? श्योर हो? अगली टाइप पे चलो बेटा, नेक्स्ट टाइप पे आओ जल्दी जल्दी, बिकॉज हमने इसको बेसिक कंसेप्ट कल तक खत्म कर देना है। शाबाश। नेक्स्ट भाई, 1 मिनट रुकना पड़ेगा, बार बार कॉल आ रही है एक साथ। हेलो हेलो, नमस्कार जी। ठीक है सर। एक्चुअली सर मैंने 2 दिन की छुट्टी पर, मैं वेडनेसडे को मेरी वापसी है, तो वेड को पढ़ा। हाँ, मंगल बुध कल बृहस्पतिवार को हाँ सर, मैं थोड़ा मेडिकल बच्चों का, तो आप ना सर एक बार वीडियो नंबर मेरे पास इसमें मैसेज आपको वहीं मिलेंगे। हाँ, एक बार प्लीज मैसेज। ठीक है भाई, समझ में आया या नहीं आया बेटा? नेक्स्ट टाइप पे आ जाओ भाई। मान लो, पहले समझे क्वेश्चन को। इस क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, 50 स्टूडेंट है मेरी क्लास में। क्या हुआ, एक स्टूडेंट यहां से बाहर जाता है क्लास से और कहता है भाई उसकी जगह पे कोई दूसरा स्टूडेंट आ गया। अगर मान लो यहां से कोई बंदा बाहर गया और उसकी जगह कोई नया बंदा आया और उम्र की बात करता है, भाई यहां से एक 20 साल का लड़का अंदर बाहर गया और उसकी जगह दूसरा बंदा आया, तो काउंटिंग तो 50 की 50 रही, एक गया एक आ गया, इट मीन्स नंबरिंग तो सेम है।
लेकिन उसके बाहर जाने से और दूसरे के आने से एवरेज बढ़ती है, तो इसका मतलब उससे ज़्यादा उम्र का बंदा अंदर आ गया। यह बात तो दिमाग में लानी पड़ेगी भाई, जब भी बड़े क्वेश्चन आएंगे। मेरा फोकस हमेशा बेसिक फंडे पे रहता है, बड़ी चीज़ों तो बेटा ट्रिक्स पे डिपेंड कर जाती हैं। जब तक बेसिक फंडा समझ में नहीं आएगा, मैथ नहीं आता है। एक बंदा क्लास में से बाहर गया, उसकी जगह दूसरा बंदा आ गया, तो काउंटिंग तो 50 है, लेकिन कहता है एवरेज बढ़ गई, इसका मतलब वो ज़्यादा उम्र का बंदा आ गया। और एक गया और एक बार आया, एवरेज घट गई, तो इसका मतलब कम उम्र का बंदा आया है या नहीं आया? बोलो भाई। करेंगे क्वेश्चन, समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन अपने आप बनाएंगे, इंपॉर्टेंट टाइप है। 50 विद्यार्थियों की एक क्लास में औसत उम्र एवरेज एज 22 साल है, 22 ईयर्स है। कक्षा से एक स्टूडेंट जिसकी उम्र 28 साल थी, 28 ईयर्स थी, बाहर चला जाता है और उसके स्थान पर एक नया स्टूडेंट आ जाता है। एक नया स्टूडेंट आ जाता है जिसकी वजह से एवरेज सिंपल बनाते हैं 1 ईयर बढ़ जाती है। ध्यान से करेंगे बेटा। 50 विद्यार्थियों की क्लास में औसत जो उम्र थी वो 22 ईयर्स की थी। एक विद्यार्थी कक्षा से बाहर जाता है, उसके स्थान पे कोई नया स्टूडेंट आ जाता है, जिसकी वजह से क्लास की एवरेज 1 ईयर बढ़ जाती है। जो नया स्टूडेंट आया है उसकी एज क्या है? बोलो बेटा, शाबाश। पक्का श्योर है? किस किस का आया भाई 50? शाबाश, 8-10 बच्चों का आया है। और किसी का क्या आया भाई? फिर स्टोरी बताने का फायदा क्या होया भाई? एक जाता है, एक आता है, बढ़ेगी घटेगी, क्या फायदा होया बताने का? मेरा भाई कपिल बाबू, मैथ चलता है तो बड़े इंटेलिजेंट मानते हैं। वो मैंने तो यूट्यूब से सारा कवर कर रखा है। बताएं शाबाश। 0 लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता भी नहीं है पेपर में, लेकिन नहीं आता बच्चों को। बताओ शाबाश, कोई भी 50 आया बेटा? श्योर है आरती? वेरी गुड, शाबाश। 50 इज रॉन्ग आंसर। और बताएं शाबाश। देखो बेटा, देखो, समझ पाना बहुत जरूरी है। मैं कह रहा हूं मैथ मत सीखो बेटा, कॉमन सेंस। मैथ तो कुछ और ही कहेगा, इसकी मैथ तो कुछ और ही कहेगा। मैथ तो इस क्वेश्चन में कर नहीं सकते, और करना आ भी गया तो पेपर में नहीं कर सकते। कॉमन सेंस यूज करो। देखें इधर देखो, 50 बच्चे, औसत उम्र 22। एक 28 साल का बाहर निकल गया बाहर। एक दूसरा नया स्टूडेंट आया और औसत 1 साल बढ़ गई। सोचें, 29 साल, 32, फिर बोलता हूं 73। 28 साल बाहर गए, नया बच्चा आया, एवरेज 1 बढ़ा के लेके आया। 28 तो गए बाहर, एवरेज बढ़ी कितने का? बोलो बेटा, श्योर है? बोलो भाई। 70 और लाएं दिमाग में, और लाएं। 78 आएगा भैया, क्यों दिमाग लगा रहे हो? अरे इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ी ना आया भाई। एक बात बताओ, यो 28 साल गया, एक गया एक आया, काउंटिंग पर तो कोई असर है ही नहीं। अब यू 28 जो बार गया, यू निकल भी तो गए 28।
मान लो इस 28 की जगह 28 का ही आ जाता तो एवरेज तो 22 ही रहती, लेकिन कहता है 28 का गया, एवरेज एक बढ़ गई, 50 आदमी का 50 साल का बढ़ का आया, लेकिन 28 का अंदर गया बाहर गया है तो 50 ये और 28 का ये भी तो कवर करके लाएगा वो, या ये गए पानी में, जो बाहर निकल गया उस टीम से उसको भी तो कवर करके लाएगा। नहीं आया भाई बात समझ में? अगर यू क्वेश्चन यू होता है कि 28 साल का बालक बाहर गया और वो वापिस आ गया 50 किलो वजन बढ़ा के क्लास में, तो 50 साल बढ़ के आता कोई बंदा, लेकिन ये बाहर गया 28 गए, एवरेज एक बढ़ी तो 50 बढ़ के आया, लेकिन 28 ये और 50 हुए, 78 साल का अंदर आया, तभी तो एवरेज सबकी एक एक बढ़ेगी। बोलो भाई समझ में आया या नहीं आया? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वैसे जनरल साइंस के लिए। नहीं आया समझ में? बताओ बेटा, नहीं आया निकिता? जब इतना जोर लगाऊ ना, जब न्यू कह ना आया समझ में, छोड़ ऐसा उठा है। देखो पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता भाई, 20 बच्चों की एक क्लास में औसत वजन 100 किलो है। ध्यान से समझो, 20 बच्चों का औसत वजन, यानी कि सब बच्चों का औसत वजन कितना है? 100 किलो है भाई, 100 किलो के हैं सारे। एक बच्चा 40 किलो का बाहर जाता है इनमें से 40 किलो का एक स्टूडेंट 40 केजी का क्लास से बाहर गया। क्या यू जो 2000 किलो के थे सारे, कितने बच्चे कितने किलो के थे? 2000 किलो के, 40 किलो का बाहर गया तो क्या 40 कम नहीं हो गया बेटा? इसमें 40 कम हो गया। अब कहता इसके स्थान पर एक नया स्टूडेंट आ गया, एवरेज जो है 1 किलो बढ़ गई। एक बात समझो बेटा, क्या किलो का आया भाई? पक्का? एक स्टूडेंट गया, एक आया, तो 20 से बंदे रह गए, सबकी औसत 1 किलो बढ़ेगा तो 20 किलो बढ़ के आ गया कोई ना कोई बंदा। ये वो 40 का गया तो 20 का नहीं आया बेटा, 60 का आएगा, तभी तो एवरेज बढ़ेगी। बोलो भाई, अगर आपने 20 लगा दिया, 20 किलो का आया तो गया तो 40 का, आया 20 का, तो एवरेज तो घटेगी। अब भी 40 का जाकर 60 का आया, 60 का, तो 40 किलो तो उसने वे कवर कर दिए जो गया था, और जो यू 20 फालतू बच गया, 20वां में एक साल बढ़ गया, एक एवरेज बढ़ गई। नहीं आया समझ में आपको? बोलो भाई, अगर मैं ये कहूं बेटा एक 40 किलो का गया और एवरेज एक साल घट गई, तो भाई घट गई तो कम का आएगा, 40 का बाहर गया 20 का अंदर आ गया तो एवरेज घट जाएगी। नहीं आया समझ में? इस तरह से क्वेश्चन को समझना होता है। मैथमेटिकल वे क्या कहता है, 100 की और 20 की गुणा करो, 2000 किलो की क्लास है भाई, 40 किलो का बाहर गया तो कितनी होगी? 1960 हुई। एक बच्चा और आया तो 20 रहे, एवरेज एक बढ़ी तो 101 किलो हो गए। एवरेज 101 की 20 की गुणा करो, 0 2 1 2, 0 2 1 2, कितने हो गए? 2020। अब 2020 हो गए अब आया तो, और 1960 पहले थे, तो देखो आप 60 साल का आया। ये मैथमेटिकल वे कहता है। नहीं आया समझ में? लेकिन कॉमन सेंस कहती है यार 20 का 100 किलो था, बाहर गया एक दूसरा आ गया, आ जा भाई 20 ये 40 ये ले आया, एवरेज बढ़ा दिया तो 20 और ले आया, 60 किलो गया, एवरेज घटाया तो कम कराया। यही है क्वेश्चन। नहीं आया समझ में? अब देखो और क्वेश्चन बढ़ाता हूं, शाबाश बनाएंगे। एक क्लास के 30 स्टूडेंट का औसत वजन 60 किलो है। करेंगे आप क्वेश्चन को, इंट लिखेंगे बस। 30 स्टूडेंट का एवरेज वेट 60 केजी है। 2 स्टूडेंट बाहर जाते हैं, ध्यान से देखेंगे, 2 स्टूडेंट बाहर जाते हैं जिनका वजन, एक का 50 किलो और एक का 80 केजी है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लिख लो भाई, लिखो, बन गया अच्छा क्वेश्चन।
एक क्लास के 30 स्टूडेंट का एवरेज वेट 60 kg है। इफ 2 स्टूडेंट्स 50 kg एंड 80 kg बाहर चले जाते हैं क्लास से और इन प्लेस ऑफ देम उनके स्थान पर 2 नए स्टूडेंट आ जाते हैं। लिखे, उनके स्थान पर 2 नए स्टूडेंट आ जाते हैं, 2 न्यू स्टूडेंट, जिसकी वजह से औसत वेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले सिंपल करते हैं। जिसकी वजह से, अभी लिखेंगे नहीं ये बात, क्वेश्चन तो कुछ और बनाएंगे, लेकिन मैं समझाने के लिए अभी यही रोक लो। इनके स्थान पर 2 नए स्टूडेंट आ जाते हैं। बट अगर मेरा क्वेश्चन ये हो बेटा, जिसकी वजह से औसत वेट पर कोई असर नहीं पड़ता, तो जो नए स्टूडेंट आए हैं उनकी औसत वेट क्या है? बोलो भाई। जो नए स्टूडेंट आए हैं उनकी औसत एज क्या है, वेट? क्योंकि 2 गए, कितने के गए? 50 और 80, 130 के गए बाहर। 130 के जाके 130 के ही आए होंगे, चाहे आया हो 40 और 90 का, 30 का और 100 का, लेकिन दोनों का वेट कितने के आए? 130। इनका कहता है इन दोनों की एवरेज बताओ, तो आप क्या करते? 2 बंदे 130 के 65 आ जाती। लेकिन क्वेश्चन कुछ और है। उनके स्थान पर 2 नए स्टूडेंट आ जाने की वजह से एवरेज एज 2 साल बढ़ जाती है, 2 kg बढ़ जाती है। लिख लो भाई, अब क्वेश्चन को लिखो विष्णु। उनके स्थान पर नए स्टूडेंट आ जाने से एवरेज वेट 2 kg इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जो 2 नए स्टूडेंट आए हैं उनकी औसत एज क्या है? उनकी एज नहीं बता सकते आप? कितना वेट है भाई उनका औसत? बोलो बेटा। 95। वेरी गुड, शाबाश। मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता हूं। 2 स्टूडेंट हैं, 50 kg और 80 kg के बाहर गए, उनके स्थान पर 2 नए आ गए। नए आने की वजह से एवरेज वेट 2 kg बढ़ जाता है पूरी क्लास का, 2 किलो बढ़ जाता है। तो जो नए आए हैं उनका औसत वजन क्या है? क्वेश्चन ये है। क्या आया भाई? शाबाश, कम बच्चों को आया है क्वेश्चन भाई। किस किस को आया बेटा, एक बार बताओ। नहीं आया? प्रीति, मीनू, नेहा, रुचाना नहीं आया, स्मित, काजल, तन्नू, अंजू, ये क्या नाम है इसका, रेनू। क्या यामंतर से पढ़ रहे हो तुम? क्यों नहीं आया समझ में? सारे क्वेश्चन तो यही करवाने लग रहा हूं सुबह का। 2 स्टूडेंट चले गए, कितने के चले गए बताओ पहले? 130 kg के बाहर निकल गए लोग, 130। देखते हैं भाई एवरेज घट के आएगा कि बढ़ के आएगा। बोल दिया क्वेश्चन में 2 किलो बढ़ के आ गई, तो 2 किलो बढ़ गए, 2 गए 2 आए, 60 किलो बढ़ के आए। भाई 30 बंदों को पूरी क्लास की एवरेज बढ़ी, तो 30 थे 30 ही हो गए। 2 किलो एवरेज बढ़ गई, तो 30 गुणा में 2, 60 किलो बढ़ के आए ना। 30 आदमी आ गए, 2 किलो वेट बढ़ गया एकदम से, तो इसका मतलब 60 किलो बढ़ के आए। 130 पहले थे, 60 ही आए, कितने हो गए? 190 किलो के आए। अब आप इनके अलग अलग नहीं बता सकते कितने वजन के आए। हो सकता है 100 किलो का है, 90 का है, लेकिन इनके हमेशा क्या पूछेगा? उन दोनों की भी औसत बताओ। औसत कितनी आएगी? 2 से डिवाइड करो, 95। समझ आया? थोड़ा बहुत आ रहा है भाई समझ में? मनोज आया? प्रीति समझ में या नहीं आया बेटा? बताओ। एक क्वेश्चन और करो भाई, इस बार सबका होना चाहिए भैया। देखो बेटा, इतना मुश्किल नहीं है। एक बात सुनो, कई बच्चों को, किसी बच्चे को इंग्लिश भूत लगती है यार, यूँ इंग्लिश नहीं आनी चाहिए पेपर में। किसी बच्चे को ये लगता है यार मैथ नहीं आना चाहिए, ये भूत दिखाई देता है। आप ये मान के चलो हर एक चीज को, ना यू मैथ है, ना यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है,
आपको स्टार्टिंग से कॉमन सेंस सिखाई जा रही है बस। अगर मेरी बात समझ में आओगी, अगर इसने नहीं सोचे जाओगे मैथ है हो मैंने तो कदे बचपन में ही ना आया मैथ, इब कितना होगा, तो बेटा यू समझ में नहीं आएगा। अगर आप इसको इजिली वे में समझोगे, यार यह बात कह रहा है, यार करना क्या है, औसत का मतलब होता है सबके हिस्से में ये चीज आई। अब भाई कोई 2 बार चले गए 2 नए आ गए, एवरेज बढ़ी है तो बढ़ के आ जाएंगे भाई, घट गई तो घट के आ जाएंगे, और न्यू के न्यू आ गए, एवरेज पर कोई असर नहीं पड़ा तो जितने के गए थे उतने ही आ जाएंगे। बताओ इसमें क्या बात है भाई, इसमें मैथ कहां से आ गया। रोज आता है हमने ये हिसाब किताब लगाना। देखो अभी आप कोई पेन कापी नहीं लगेंगे, बिल्कुल बोर्ड पे काम करेंगे, कोई पेन कापी की जरूरत नहीं। इधर देखो भाई, इधर देखो भाई, पीछे बेटा इधर देखो ध्यान से। मैं कह रहा हूं समझ में नहीं आ रहा है तो कम से कम कंसंट्रेशन रखो। यहां पे देखो कहता है 10 बच्चों का औसत वजन 70 किलो है, ठीक है भाई 70 किलो। फिर बताओ इसका मतलब ये है अमित 10 के 10 बच्चे सबके हिस्से में सारा वजन तोला गया तो 70 सबके हिस्से में आ गया। इसका मतलब सारा वजन बच्चों का कितना है 700 किलो कह सकता हूं। इसकी गुणा करेंगे तो 700 किलो। 10 के 10 बच्चे 70 किलो के हो गए, ये मान लिया गया है। उनमें कोई कम का कोई ज्यादा का, लेकिन औसत का मतलब होता है सबके हिस्से में क्या आ रहा है, तो वो आ रहा है 70। यहां तक तो ये मतलब हुआ। अब कहता है भाई क्लास से एक बच्चा बाहर चला गया। एक बात समझो बेटा, एक बच्चा बाहर चला गया, उसकी जगह पे एक नया आ गया, कोई फर्क पड़ा इस चीज से। अब वो क्या स्टोरी बनाएगा भाई, जो गया है वो कितने किलो का था और जो आया है वो कितने का किलो का। अब वो कहता है भाई 40 किलो का बच्चा बाहर गया, ठीक है भैया। अब 40 kg का बाहर जाके 41 किलो का भी आया, 1 किलो का भी ज्यादा आया, तो कुछ ना कुछ तो 701 वेट बच जाएगा, तो औसत कुछ ना कुछ ज्यादा हो जाएगी। अगर यूं 39 किलो का भी आया तो कुछ ना कुछ एवरेज घटेगी। यह बात बिठानी है यार दिमाग में, और कुछ है ही नहीं। अब 40 किलो का बच्चा बाहर गया, उसके स्थान पर एक नया आया और कहता है औसत 1 बढ़ जाती है। एक बात बताओ बेटा, अब औसत 1 बढ़ने का मतलब ये होया 10 के 10 आदमी 1 किलो बढ़ गए, तो कितने बढ़ गए भाई 10 तो ये बढ़ गए बेटा। और 40 का बाहर गया है, उसकी जगह 30 का आवक 40 का या 50 का, 50 का अंदर आना चाहिए तभी तो बढ़ेगी। ये कह रहा है यार, क्या बात आई भाई समझ में। 40 किलो का जाकर 50 किलो का आएगा तो एवरेज 1 बढ़ेगी। 40 किलो का जाके, कई बार क्वेश्चन ये कह देता है एक स्टूडेंट 40 किलो का जाता है, उसके स्थान पर 60 किलो का एक स्टूडेंट अंदर आ जाता, अपने आप बता देता है भाई 40 का गया और 60 का आया, बताओ एवरेज वेट कितना बढ़ गया। अब कितना बढ़ेगा, 40 का गया बेटा 60 का आया तो कितना किलो बढ़ के आ गया 20। 20 किलो का क्या करोगे, सर में थोड़ी ना मारना है, इन 10वां में बांट दो, 10 में बटेंगे 20 किलो तो क्या किलो बट गए 2, तो एवरेज क्या हो जाएगी 2 किलो बढ़ जाएगी। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, तो नहीं आया भाई समझ में। अब ये कहता है बेटा, अब दूसरा क्वेश्चन हमने क्या करा, देखो कुछ नहीं है, 10 स्टूडेंट बाहर, क्लास एवरेज है 70, 5 स्टूडेंट बाहर चले जाते हैं, कहीं भी चले जाओ क्या फर्क पड़ रहा है। 5 स्टूडेंट बाहर गए जो कि 200 किलो के थे, कुछ नहीं बता रहा, कह रहा है 200 kg के 5 स्टूडेंट बाहर चले जाए जिनका वजन पांचवा का कितना था 200 किलो। इनके स्थान पर 5 नए स्टूडेंट आ गए जो कि 240 किलो के आ गए, 240 किलो के आए। अब 200 के गए वही 240 के आगे तो 40 किलो ज्यादा लेके आए। अब 5 गए 5 आए रहे तो 10 ही, तो ये जो 40 किलो है इसका क्या करेंगे 10 आदमी में बांटेंगे, क्या एवरेज बढ़ जाएगी 4 एवरेज बढ़ जाएगी। बता रहे भाई क्या है और इस क्वेश्चन नहीं आया बेटा समझ में भाई, ना आया तो भी सीख लियो और करके देख लेना। मेरे हिसाब से तो समझ में आना चाहिए था, इसका बेसिक फंडा यही है। अगली टाइप चलाएं, आई हो तो चलाएं भाई। चलो थोड़ा थोड़ा भी आइडिया अगर आपको मिल रहा है बेटा वो इनफ है, करना पड़ेगा आपको। एक और क्वेश्चन लिखे, शाबाश।
नेक्स्ट टाइप करके लिखे भाई, नेक्स्ट टाइप एंड लास्ट टाइप। एक टाइप और करवाएंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप होती है। लिखो नेक्स्ट टाइप करके। 10 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स, औसत अंक, 10 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स 58 है। 10 स्टूडेंट की औसत अंक जो है 58 है। हर एक बच्चे के 58 नंबर आए भाई इससे में, है ना। इसका मतलब ये होता है। लिखो भी अगली लाइन। एक स्टूडेंट को गलती से, एक स्टूडेंट को गलती से बाय मिस्टेक 70 के बदले, बाय मिस्टेक 70 के बदले 30 अंक दे दिए गए थे। एक स्टूडेंट को 70 के बदले 30 मार्क्स दे दिए गए थे। यदि मार्क्स सही दिए गए होते तो एवरेज क्या होती? बोलो बेटा। 62। ध्यान से लिख लो बेटा, लिखो। अभी कई बच्चे लिखे क्वेश्चन को। यदि मार्क्स सही दिए गए होते तो औसत अंक क्या होता? बोलो भाई, बता भाई। तन्नू नहीं है, श्योर है क्या? हूँ आइडिया सा है। वो कहाँ है? नेहा, वाह, वो नया है या आप है नया? क्यों नहीं आई? आया भाई? कितना? बोलो बेटा, क्या आया भाई? 62 आया भाई? एक बार बताओ बेटा, किस किस को आया? बताओ एक बार। शाबाश, वेरी गुड। सेम वही बात है भाई। क्लास तो बाहर चला जा, बाहर आ जा, बात वही है। बेसिक फंडा देखें। 10 बच्चों के एवरेज मार्क 58 थे। पहले मैथ सिखाता हूं तुम्हें यार। 10 बच्चों के 58 थे तो भाई सारे नंबर कितने थे? 10 के 580 थे। यही थे ना बेटा? 580, 580 थे। इसमें क्या हो गया? इन नंबरा में गलती तो एक बालक के नंबर तो देने थे 70 और दे दिए कितने? 30। कितने नंबर मार गया भाई मास्टर इसके? बोलो बेटा। भाई यही तो बात हुई। मास्टर ने इसके साथ चीटिंग करके क्या दे दिए? कम 40। अगर ये बेचारे ने 40 और मिलते बच्चों ने तो भाई 40 नंबर ज्यादा होते, और 40 नंबर ज्यादा होते तो टोटल कितने होते? 620 होते उनके। 40 नंबर गलती तब टीचर ने गलत कर दिए, तो 40 नंबर और ज्यादा होते तो 620 होता ना। अब 620 और स्टूडेंट कितने होते? 10। तो 10 में क्या क्या की एवरेज आती? 62। ये कंसेप्ट है। नहीं आया समझ में? अब इसको कैसे समझेंगे? 10 की एवरेज 58 यार, 70 देने थे, 30 दे गया। 40 नंबर बेचारा ने कम मिल रहे हैं। 40 और आ जाते इनके तो 10 बालका में 4 बढ़ जाते, तो 4 बढ़ा दो, 62 आ गया आंसर। पेन कॉपी की कहाँ जरूरत है? नहीं आया समझ में? और वो यूं कह देता भाई, एक बच्चे को गलती ज्यादा भी तो मिल जाए। 30 के बदले कितने दे दिए? 70। अब क्या होता? तो 30 देने थे, बाबूजी आते 70 दे रखे हैं, तो 40 कम होते। 40 कम होते तो 10 के 10 बालक के 4 कम होते, तो नया एवरेज क्या आता? 54 आता। समझ में नहीं आया भाई? यू आया समझ में? अरे जो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है वो तो कैच करो। मान लो 4 टाइप हो रही है तो एक टाइप तो पकड़ो। एक टाइप पकड़ने से एक टाइप तो हुई, क्या पता आपके पेपर में वाई आ जा। समझ रहे हो? इस चीज का कति पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहो। अरे भाई जो मन में आओगा वही पेपर में आओगा, ये पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। शाबाश, करके बताएंगे। 20 स्टूडेंट्स के लिखेंगे। शाबाश।
20 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स 72 है। 20 विद्यार्थियों के औसत अंक 72 है। ये कहा एक स्टूडेंट को गलती से 80 के बदले 20 दे दिए गए। ध्यान से रहना, दोनों ऑप्शन होते हैं, दोनों ऑप्शन होंगे बेटा। क्या आया बोलो? 80 के बदले 20 दे दिए। इस लाइन को समझो पहले, क्योंकि दोनों ऑप्शन है, जुड़ का भी ऑप्शन पाएगा और घट का भी पाएगा, तो दोनों ऑप्शन आपके ऑप्शंस में होंगे। तो आपको समझना है 80 नंबर आने थे यार, 20 दे दिए, तो कितने कम दे रखे हैं या ज्यादा स्टूडेंट्स के? कितने कम दे रखे भाई? 60 नंबर भाई गलती से कम दिए गए। अगर 60 दे दिए जाते बच्चों को तो 20 स्टूडेंट में कितने कितने बढ़ जाते? 3-3 हिस्से में आते। तो 3 एवरेज कम होते या ज्यादा भाई? ज्यादा होती। तो इसका मतलब बच्चों की एवरेज क्या होती? 75, क्योंकि 80 के बदले 20 दिए गए। 60 नंबर कम है, 60 नंबर सभी बच्चों को दे दो तो 3-3 में हिस्से में आया, तो एवरेज आपकी कितनी हो जाती? 75 हो जाती। क्लियर हो यार हुई या नहीं हुआ भाई? मनीष कहाँ है भाई? कर लोगे भाई? बोलो बेटा। क्लियर है भाई? एक और क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा बढ़ाते हैं इसका लेवल। शाबाश, इस बार करेंगे 30 स्टूडेंट्स को एवरेज मार्क्स 88 मार्क्स है। 30 स्टूडेंट का औसत अंक 88 है। गलती से, पूरा लिखो भाई इस क्वेश्चन को, आप नीचे ये लिख के यहां लिखो, गलती से एक स्टूडेंट को 60 के बदले 40 दे दिए गए। अभी लिखेंगे 40 दे दिए गए, जबकि एक अन्य स्टूडेंट को भी गलती से, एक और के साथ भी तो गलती हो सकती है, एक दूसरे स्टूडेंट को 70 के बदले 60 दे दिए गए। एक दूसरे स्टूडेंट को 70 के बदले 60 मार्क्स दिए गए। अगर गलती सुधार दी जाए तो सही एवरेज क्या आया बेटा? भाई समझ में आया? अच्छे लेवल का पेपर है बेटा, ठीक समझ में आया या नहीं? पक्का है भाई? एक बार देख लेते हैं बेटा एक क्वेश्चन को। देखो श्याम भाई, मनोज इधर देखो भाई सर। 30 स्टूडेंट को 88 नंबर मिले हैं। एक स्टूडेंट्स की गलती ये हुई कि उसको 60 के बदले 40 दे दिए गए। अब इसको अलग अलग मत निकालो, पहला सारी गलती देख लो क्या हो रही है। दूसरे स्टूडेंट को 60 के बदले 70 के बदले 60 दे दिए गए। कहता है भाई सही दिए जाते तो आप देखते हैं एक्चुअल नंबर कितने थे? 60 इसके थे और 70 इसके। कितने थे एक्चुअल नंबर? 130 नंबर आने चाहिए थे बच्चों के, लेकिन गलती हुई 60 के बदले 40, 70 के बदले 60 और कितने दे दिए गए? 100 दे दिए गए। आने थे बच्चों के 130, दे दिए गए बेटा 100। कितने नंबर खा गए भाई? अगर वो 30 नंबर मिलते तो 30 बच्चों में कितने कितने नंबर आते? तो एवरेज आपकी एक बढ़ के आती। कितनी आती भाई? समझ में आया बेटा? बोलो भाई। जनरली या तो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है या 2 का। 3 और 4 की रामायण नहीं लिखेगा, 1 और 2 की ही स्टोरी पाती है। कर दोगे क्वेश्चन को? क्लियर है भाई?
यहां तक बेटा समझ में आया है? पक्का बताओ भाई। ठीक है भाई, यहां तक आना आपको बहुत जरूरी था। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन बोलता हूं आज की क्लास का, यहीं तक, और आई श्योर 99% बच्चे नहीं कर पाएंगे। ठीक है भाई, बिल्कुल यहीं तक का छोटा है क्वेश्चन। मैं बोलूंगा नहीं, मैं जोर नहीं दूंगा क्वेश्चन पे, मैं एक नॉर्मल एक स्टेटमेंट बोलूंगा, आप उसको नोट डाउन करें। शाबाश। क्रिकेट के 2 खिलाड़ियों की उम्र, क्रिकेट प्लेयर्स हैं 2, उनकी एज 18 ईयर्स एंड 20 ईयर्स है। 18 ईयर्स एंड 20 ईयर्स है, 20 ईयर्स। ठीक है, 2 प्लेयर हैं। इन प्लेयर के स्थान पर 2 नए प्लेयर टीम में शामिल कर लिए जाते हैं। क्या कहा जाए? 2 न्यू प्लेयर इन प्लेस ऑफ दीज प्लेयर्स। इन प्लेयर के स्थान पर 2 नए प्लेयर ले लिए जाते हैं, जिसकी वजह से एवरेज एज 2 महीने बढ़ जाती है, 2 मंथ बढ़ जाती है। द एवरेज एज ऑफ ऑल द प्लेयर्स इज इंक्रीज्ड बाय 2 मंथ। 2 महीने बढ़ जाती है। 2 न्यू प्लेयर की एवरेज एज क्या है? जो जो 2 नए खिलाड़ी आए हैं, उनकी उम्र औसत क्या है? 2 न्यू प्लेयर्स की एवरेज एज, अभी करवा रहा हूं, सारा दिन का ये नहीं मैं लग रहा हूं, एंड आई होप बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे। शाबाश। टीम की है भाई, क्रिकेट टीम की एवरेज एज 2 महीने बढ़ जाती है। क्रिकेट टीम की एवरेज, क्रिकेट टीम के 2 प्लेयर हैं, 18 और 20 के बाहर जाते हैं, उनकी जगह पर 2 नए आते हैं, तो क्रिकेट टीम की पूरी एज 2 महीने बढ़ जाती है। जो 2 नए प्लेयर्स आए हैं, उनकी एवरेज एज क्या है? बोलो भाई, क्या नाम है आपका? अंकित। बोलो बेटा, करो। शाबाश, ट्राई तो करो तुमने यार। मैंने 1% कह दिया तो तुमने ट्राई छोड़ दी, तो वही ना करें। शाबाश, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। 19 साल 11 महीने, वेरी गुड, शाबाश। बोलो भाई, 18 और 20 के गए, एवरेज एज 2 मंथ बढ़ गई। बोलो शाबाश। मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं आंसर पूछ रहा हूं। चालीस साल के आए, 40.5 में फिर 20 कैसे हुई एवरेज? आंसर बताए भाई विष्णु, परमवीर बताए बेटा, कोई भी बच्चा। 18 महीने, 18.2 कैसे हो सकता बेटा? 20 और 18 38 के तो गए, 18 दूनी 36 के आए, एवरेज घटेगी क्या बढ़ेगी? बताओ भाई। एक क्वेश्चन पुट करा पूरी क्लास में, थोड़ा ठीक देख लो, और एक स्टूडेंट चला गया, दूसरा आ गया, एवरेज बढ़ गई। गलती 70 के बदले 30 दे दिए। अध्यापक आ गया, एवरेज बच्चों की। ये कोई क्वेश्चन होते हैं क्या? है भाई मुस्कान, ये कोई क्वेश्चन होते हैं बेटा? बोलो भाई, श्योर है?
पक्का योगेश? और बताएं। 19 साल 8 महीने, 20 साल 8 महीने, ज्यादा लिया है भाई। 19-8 बोलो भाई, नहीं आ। वेरी गुड, कई बच्चों का हुआ 19-11 इज राइट आंसर, शाबाश। देखो भाई 19-11 आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी पता नहीं है ये सही है कि नहीं है, तुम अपना देखो आया कि नहीं आया है यार। देखो बेटा इधर, अरे इतना मुश्किल क्वेश्चन थोड़ी ना, थोड़ा कैलकुलेशन ना करना। इब तुमने महीने और ये दिन विन नहीं आते सही काउंट करने। 2 गए भाई प्लेयर, कै साल के गए? वही तो क्वेश्चन है। 38 ईयर्स के गए बेटा, 38 साल के गए बाहर। 2 नए प्लेयर आ गए तो टीम पर तो कोई असर पड़ा नहीं, 11 थे 11 ही आ गए, ठीक है। अब 38 के गए, एवरेज 2 महीने बढ़ के आएगी तो 38 तो ज्यादा के आए होंगे, ये भी श्योर है। कितने ज्यादा के आए होंगे? 11 प्लेयर होते हैं टीम में, 2 महीने बढ़ के आए तो 22 महीने बढ़ के आए होंगे। बोलो भाई, 22 महीने बढ़ के आए होंगे। अब वो कितने के आ गए? 38 साल और 22 महीने। एवरेज पूछ रहा है 19 साल 11 महीने। क्या दिक्कत थी? कुछ करना ही नहीं था, एवरेज ये तो पूछ रहा है। वो कह रहा भाई 38 साल और 22 महीने के आगे 2 प्लेयर आए हैं तो 2 प्लेयर का मतलब आधा कर दो इसका, जब ही तो एवरेज होती है। 40 2 बद्दा में बांटने हैं तो क्या करोगे? एवरेज 20-20 आ गए। 50 को 2 में बांटना तो क्या करोगे? 25-25 आ गए, आधा बांटेंगे। इस उम्र को 2 में बांटना है, 38 साल 22 महीने के आगे, 38 साल का 19 और 22 महीने का 11 महीने, तो 19 साल 11 महीने। 1 सेकंड का क्वेश्चन था। बोलो भाई और क्या आएगा इसमें? प्रीति क्यों नहीं आया भाई क्वेश्चन? कोमल बाबू समझ में आया? बोलो भाई, ठीक। अगर मान लो वो कहता बेटा 1 महीने बढ़ गई एवरेज, तो 1 महीने बढ़ गई तो ले भाई 1 महीने बढ़ गई तो कितना होता है? 11 महीने आती। जनरली क्वेश्चन ऐसे आता नहीं 5.5 में, तो 19 महीने ये और 5.5 महीने ये, 19 साल 5.5 महीने। बोलो भाई, आया समझ में? और बोल के देखो एक क्वेश्चन। अच्छा लिखो तो इस बार करेंगे। एक क्रिकेट टीम के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूं का यूं पुट होता है। यूं का यूं क्वेश्चन बहुत सारी बुक में पाएगा आपको, बहुत सारे पेपरों में आया हुआ है। ये क्रिकेट टीम के प्लेयर 2 चले जाते हैं, 2 आ जाते हैं, महीनों में बढ़ा देते हैं, तो थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। 2 प्लेयर हैं क्रिकेट टीम के जिनकी उम्र 17 ईयर्स एंड 20 ईयर्स है। 17 एंड 20 ईयर्स है। इनके बदले में 2 प्लेयर आएंगे। क्रिकेट टीम की एवरेज एज 2 महीने कम हो जाती है। ध्यान से करेंगे क्वेश्चन बेटा। एक 17 ईयर्स का प्लेयर, एक 20 ईयर्स का टीम से बाहर निकाल दिए जाते हैं, इनके स्थान पर 2 नए प्लेयर लिए जाते हैं, तो एवरेज एज 2 मंथ कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, लेस हो जाती है। 2 महीने कम होगी भाई औसत। तो जो 2 नए प्लेयर आए हैं ना, उनकी एवरेज एज क्या है? एवरेज एज ऑफ 2 न्यू प्लेयर, दो प्लेयर 17 साल और 20 साल के बाहर गए, 2 न्यू प्लेयर आए, एवरेज 2 महीने कम हो गई, तो जो 2 न्यू प्लेयर आए हैं, ऑप्शन पॉइंट में नहीं है, साल और महीने में लाएं। 17 साल, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। है 16-7, 17-7, शाबाश योगेश, तैयारी करो भाई, तैयारी शुरू कर दे बेटा, वेरी गुड, शाबाश।
तैयारी शुरू करें भाई। योगेश, विशाल निकल के नहीं आ रहा है, ये तैयारी शुरू कर दे भाई। 2 तैयारी करनी है या ना करनी? करने का मूड नहीं लग रहा भाई। करने का मूड होता तो मैं बोलो भाई क्या होता। 18 और 19 के लड़कियों के पेपर हैं भाई। 20 तारीख को मिनिस्ट्रियल की टीम बना दी जाएगी। 20 तारीख को मेरा अपना सपना है मिनिस्ट्रियल में बच्चे जाएं। मेरा अपना ड्रीम है ये, क्योंकि मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है। मुझे ये पता है मिनिस्ट्रियल की जॉब की वैल्यू क्या है। किसी ने रुपया कमाना है, रुपया कमा लियो, चाहे वह लड़की हो चाहे लड़का हो। अरे भाई जिसने नू लागे मैंने कती मस्ती तो अपनी जॉब करनी है तो बिल्कुल मस्ती से कर लेना। बहुत ज़बरदस्त जॉब है। इसलिए मेरा अपना ड्रीम है कि भाई मैं अपने सेंटर से मिनिस्ट्रियल में कम से कम बहुत ज़्यादा बच्चे भेजूं। ठीक है बेटा, इसलिए 20 तारीख को उधर से भी लड़कियां फ्री हो जाएंगी कई। बिल्कुल मिनिस्ट्रियल की टीम अलग बनाई जाएगी। और मिनिस्ट्रियल इन सेंस मिनिस्ट्रियल और दिल्ली पुलिस और AWA, ये तीनों चीज़ें एक ही मैटर करेंगी। जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी करेंगे वो भी मिनिस्ट्रियल में शामिल होना चाह सकते हैं, जिसकी थोड़ी ही भी इंग्लिश थोड़ी सी ठीक हो। बस 25 नंबर की इंग्लिश आती है, बिल्कुल 0 लेवल की इंग्लिश आएगी भैया, बिल्कुल 0 लेवल की। और 25 में तय 10-12 आने चाहिए। आपने 20 लेने की जरूरत ना है, 10-12 सिलेक्शन है श्योर। ठीक है भाई, लड़कियों की टीम 20 से ऊपर चली गई है। लड़के मुझे अभी उतने एक्टिव नहीं लग रहे कि भाई वो टीम में शामिल कौन से करे जाएंगे। ठीक है बेटा, तो जो बच्चे भाई थोड़ा सीरियस होकर पढ़ो बेटा, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जॉब आप लोगों के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी क्या है कि आप दिल्ली में जाएंगे, कैसी भी तैयारी कर लेना भाई। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस जॉब का यही है। और ना भी करो तैयारी तो कति फुल्ली सेटिस्फाइड जॉब है, और ना मिली तो मैं तो इसमें बहुत खुश हूं। ये मैटर करती हैं चीजें। ठीक है भाई, मैटर करती हैं। अब देखो कितनी लड़कियों का दिल्ली पुलिस में हो रखा है। कोई 10-12 लड़कियां बैठी हैं उधर, जिसका श्योर होगा अब भी पढ़ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये है कि हम और ऊपर जाएं। नहीं तो भाई जॉब श्योर है। जिस बालक के 78 नंबर आ रहे हैं और मेरिट जा रही 44 पर, कटेगी थोड़ी ना किसी तरह। लेकिन उनको ये है कि भाई सब इंस्पेक्टर का निकल के आ जाए, और सब इंस्पेक्टर का नहीं आएगा तो मिनिस्ट्रियल निकल के आ जाए। छोड़ेंगे थोड़ी ना तैयारी। अपने सेंटर की खासियत यही है बस, जो बच्चा खटक गया वो घर नहीं बैठ सकता, चाहे वो घर तक जबरदस्ती खींच के लाना पड़ो, लाया जाएगा। ये बस तुम्हारे में से कोई सा बच्चा ऐसा लगता नहीं अगर जबरदस्ती लाया जाए खींच के। पढ़ाई कम और ज्यादा तो मैंने कोई मतलब नहीं है भाई। तुम कितने इंटेलिजेंट थे 12वीं में, ग्रेजुएशन, कोई मैटर ही नहीं करेगा। अब कितना जुनून है वो मैटर करेगा। ठीक है, वो जुनून मैटर करेगा बेटा। अब ये देखो 17 साल और 20 साल, 37 साल हो गए भाई। 37 के बाहर गए, एवरेज कम हुई है तो 37 तक कम आए हैं। या तो श्योर होगी 37 आपके बाहर चले गए। कितनी एवरेज कम हुई? 2 महीने। 2 महीने कम हुई तो 22 महीने कम हुई। अब हमने इसमें से 22 महीने कई बार घटाने नहीं आते, इसलिए गड़बड़ हो जाती। इसलिए हम 6 महीने लगा देते हैं। 17/6 आ गया आंसर, गलत हो जाएगा। अब 37 में से 22 महीने मेरे को माइनस करने हैं। कैसे करें? बोलो भाई, पहले 1 साल कर लें तो मैं ये लिख सकता हूं भाई 36 साल हो गए, 1 साल घट गया। अब 1 साल गया तो 12 महीने तो गए, तो 10 महीने और कम करेंगे। 10 महीने और कम करेंगे तो 35 साल। बोलो भाई, और कितने महीने? 2 महीने रह जाएगा या नहीं? यही तो रहेगा भाई। इसका मतलब वो जो नए प्लेयर आए हैं वो 35 ईयर्स और 2 मंथ के आए। बट कहा इनके एवरेज बताओ। अब अगर ये 35 बच जाता तो 17.5 का मतलब 17.5 नहीं है, यहाँ 17 साल और 6 महीने है। लेकिन ये बात 2 महीने और बच रहे हैं, तो एक महीना और दोनों आगे इससे में आएगा। तो मैं लिख सकता हूं 17 ईयर्स
एंड 7 मंथ उनकी एवरेज एज है। भाई क्लियर होया या नहीं हुआ? आप करके देख लेना इन दोनों क्वेश्चन को। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक के ये हैं दोनों क्वेश्चन, एक बार दोबारा रिवाइज करके देख लेना। क्लियर हुआ भाई? ये था आपका, ये मैंने कल कहा था आपको, बंद करना भाई इसको, मैंने कल कहा था भाई एक तरह से